हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण टैकर है 22.4 में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को 31 दिसंबर 2024 से पहले संपूर्ण माह के मासिक कार्यों की समीक्षा आपको किस प्रकार से करनी है, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहनों, वर्ष 2024 के अंतिम माह के सभी अपूर्ण कार्य मात्र अब आपको 2 दिवस में कंप्लीट करना है, जिसमें अति महत्वपूर्ण है टीएचआर की एंट्री। टीएचआर की एंट्री करने पर आपको फोटो एफआरएस के तहत अपलोड करनी होगी और ईकेवाईसी कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद आप लाभार्थियों का टीएचआर प्रदान कर पाएंगी। केवाईसी का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लाभार्थियों की जो टीएचआर प्रदाय लाभार्थी हैं, जैसे गर्भवती धात्री, 6 माह से लेकर 3 वर्ष के जो लाभार्थी हैं, इन सभी का एफआरएस के तहत फोटो अपलोड करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा ईकेवाईसी करना भी जरूरी हो गया है। तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको उन सभी लाभार्थियों का टीएचआर भरना होगा जिनकी ईकेवाईसी नहीं हो पाई है। तो इस सभी के बारे में वीडियो में जानेंगे कि आपको ईकेवाईसी के बिना टीएचआर किस प्रकार से भरना है और ईकेवाईसी को आपको किस प्रकार से करना है। इसके अलावा माह के अपूर्ण कार्य जो पोषण टैकर ऐप में शेष रह गए हैं, उनको आपको कैसे पूरा करना है, जैसे पूरे माह के एचसीएम की एंट्री, टीएचआर की एंट्री, ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट, सीबीई, VHSND, स्ट्रोक रजिस्टर, न्यूली रजिस्ट्रेशन। तो यह सभी कार्य जो आपके अपूर्ण हैं उनको आपको किस प्रकार से पूर्ण करना है, इस सभी के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों, शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए आपको अपने पोषण टैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पहला और महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आपको डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आपको टीएचआर और एचसीएम की एंट्रीज को चेक करना है कि आपकी कितनी एंट्रीज अपूर्ण है, कितनी एंट्रीज पूर्ण हो चुकी हैं। तो हमें टीएचआर और एचसीएम वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चों का हमें टीएचआर चेक करना है। इन लाभार्थियों को कितने दिवस का टीएचआर वितरित हो गया है और कौन कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको टीएचआर वितरण नहीं किया गया है, तो उन सभी का टीएचआर हमें वितरण करना होगा। इसके अलावा यदि एचसीएम की एंट्री इनकी 4 मंगलवार की नहीं की गई है तो इनकी 4 मंगलवार की एचसीएम की एंट्री भी करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद गर्भवती महिलाओं वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपकी सारी गर्भवती महिलाओं की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए टीएचआर गिवन डेज और एचसीएम गिवन डेज। तो जिन जिन महिलाओं को एचसीएम की एंट्री नहीं की गई है तो उनकी आपको एचसीएम की एंट्री करना है। लगभग आपको 4 मंगलवार के एचसीएम की एंट्री यहाँ पर आपको करनी होगी। तो एक दिन में केवल एक ही मंगलवार की एंट्री होती है। तो अभी आपके 2 दिन शेष हैं, तो आप यहाँ पर 2 दिन का एचसीएम भर सकती हैं, एक दिन का आज, एक दिन का कल। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं टीएचआर की, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं दर्ज हैं इन सभी को टीएचआर अभी तक वितरण नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम टीएचआर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने टीएचआर वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह से लिखा आ गया मोबाइल नंबर इज नॉट वेरीफाइड, क्योंकि यहाँ पर जो गर्भवती महिला दर्ज है इसका मोबाइल नंबर अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है लेकिन ओटीपी के द्वारा इसका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया गया है। तो जैसे हमने यहाँ पर स्किप पर क्लिक किया तो इस प्रकार से खुल जाता है। यदि हमें इस महिला का टीएचआर भरना है तो हम यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि इस महिला की केवाईसी करना है तो हमें यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यदि महिला की केवाईसी अभी नहीं हो सकती और हमें टीएचआर का वितरण करना है तो हमें स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे ही हम स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस तरह से टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको दिवस को सिलेक्ट करना है, आपने कितने दिवस का टीएचआर दिया है। तो हम पूरे माह की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को 7-7 15 दिन का वितरण नहीं किया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट हम 25 दिवस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यह एंट्री एक ही बार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें पैकेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 4 पैकेट सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम बिना ईकेवाईसी के भी टीएचआर का वितरण कर सकते हैं। लेकिन बहनों, ईकेवाईसी और फेस कैप्चर जरूरी हो गया है। बिना फेस कैप्चर के आपको टीएचआर वितरण नहीं करना है। आपको प्रत्येक लाभार्थी का फेस कैप्चर करने के निर्देश कार्यालय से प्राप्त हो चुके हैं।
इस तरह आपको प्रेग्नेंट वुमन का THR भर देना है। इसी प्रकार आपको लैक्टेटिंग मदर का भर देना है। सेम प्रोसेस है, जिस प्रकार गर्भवती महिलाओं का भरना है उसी प्रकार आपको धात्री महिलाओं का भरना है। अब हम यहाँ पर 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चों वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जिन बच्चों को THR प्रदाय हो चुका है उनका THR नहीं भरना है, और जिनका THR 0 दिखा रहा है उनका THR आपको भरना है। यदि आपने 7 दिवस का भरा है तो आपको डायरेक्ट 15 दिवस का भरना है। यदि आपने 7 दिवस का 2 सप्ताह में भरा है तो आपको आखिरी के सप्ताह में 7 दिवस को और सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक बच्चा है, इसका THR भर देते हैं। स्किप को क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेज का चयन करेंगे, पैकेट को सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विथआउट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको बहनों यही सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आपने कम से कम 21 दिवस का THR सभी लाभार्थियों का भरा है या नहीं, और यदि नहीं भरा है तो आपको भरना है। यदि आपने 1 सप्ताह का भरा है तो आपको 15 दिवस का भरना है। 1 सप्ताह यानी कि 7 दिवस का भरा है तो आपको 15 दिवस का भरना है। यदि आपने 7 दिवस का भरा है तो आपको आखिरी के सप्ताह में 7 दिवस को और सिलेक्ट करके सबमिट करना है। तो इस तरह से आपके 21 हो जाएंगे। यदि आपने हमें पूरे सप्ताह THR नहीं भरा है तो आपको 25 दिवस पर लगा के सबमिट कर देना है। और यदि आपने HCM की एंट्री नहीं की है 4 मंगलवार की, तो आपको HCM की एंट्री 1-1 दिवस करके एंट्री कर देना है। अभी 2 दिवस का समय है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 3 से 6 ईयर्स के बच्चों की। तो इन बच्चों को THR प्रदाय नहीं किया जाता है, इनको केवल HCM प्रदाय किया जाता है। यहाँ पर देखिए THR का जो बॉक्स है वह क्लोज दिखाई देता है। यहाँ पर THR भरने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर केवल HCM आपको प्रतिदिन भरना है। इसके अलावा यहाँ पर ECC लर्निंग का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर आपको रेगुलर गतिविधि के वीडियोस PDF चेक करने हैं, उनको पढ़ना है, समझना है, और उसी प्रकार आपको बच्चों को समझाना है। यहाँ पर भी आपको दिवस को चेक करना है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार यहाँ पर 19 डेज कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि माह में 19 डेज शाला पूर्व शिक्षा बच्चों को दी गई। तो आपको रेगुलर जितने भी दिन आंगनबाड़ी का संचालन होता है आपको ECC लर्निंग की एंट्री जरूर करते जाना है। आपको केवल 2 एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको वॉइस ओवर ऑफ द डे, यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन के अनुसार यहाँ पर वॉइस सुनाई देती है, क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों को क्या क्या सिखाना है, इस वॉइस के माध्यम से आपको सुनने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर वीडियोस और PDF शो होते हैं। PDF को आपको पढ़ना है, PDF का आपको अध्ययन करना है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार गतिविधि करवाना है। यहाँ पर आपको केवल 2 PDF की एंट्री करनी होती है। इसके बाद हमें फिर से होम पर आ जाना है। यहाँ पर हमें डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको होम विजिट चेक करना है और ग्रोथ मॉनिटरिंग को चेक करना है। यदि आपका पेंडिंग में कोई होम विजिट शेष है तो आपको उसको पूर्ण करना है। यदि कोई बच्चा पेंडिंग में ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए शेष है तो आपको उसका वजन और लंबाई ऊंचाई भरना है। इसके अलावा यदि अंडरवेट चिल्ड्रन में आपके बच्चे आते हैं तो आपकी गलती से वह बच्चे यदि आ गए हैं तो उनका वजन आपको सुधारना है। वर्तमान में जो वर्जन उपलब्ध है उस वर्जन में आप बच्चे का वजन एक ही बार भर सकती हैं पूरे माह में। यदि आप संशोधन करना चाहती हैं तो अगले माह आपको उस बच्चे के वजन और लंबाई ऊंचाई को सुधारनी होगी। तो अंडरवेट चिल्ड्रन में यदि कोई बच्चा गलती से पहुंच गया है तो आपको अगले माह उस बच्चे का वजन सुधारना है। इस प्रकार लो बर्थ वेट में यदि कोई आता है गलती से तो उसका भी आपको वजन सुधारना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी प्रत्येक माह आपको न्यूली रजिस्ट्रेशन को करना है गर्भवती धात्री और 0 से 6 माह के बच्चों का। 9 माह पूर्ण होने पर गर्भवती स्वतः ही हट जाती है और आपको धात्री में उसको दोबारा से जोड़ना पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं का जब प्रसव होता है आपको उसके तुरंत ही उस महिला को स्तनपान माता में जोड़ देना है। आपको गर्भवती से धात्री में ट्रांसफर कर देना है और 0 से 6 माह के बच्चे को जोड़ देना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर वेरीफाई बेनिफिशियरी आपके द्वारा जितने भी रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी किए जा रहे हैं, जो भी नए लाभार्थी जोड़े जा रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करते जाना है। कोई भी लाभार्थी आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए शेष नहीं रहना चाहिए। अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस का एक न्यू ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको आपकी गर्भवती महिलाएं दिखाई देंगी। आपको स्टॉक रजिस्टर की एंट्री माह में एक बार करनी होती है। इसके बाद फैमिली सर्वे यदि आपका अपूर्ण है तो आपको उसको पूर्ण कर लेना है।
इसके बाद महत्वपूर्ण है आपका VHSND और CBE। तो यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको इवेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको VHSND और CBE की एंट्री करना है। पहले हम यहाँ पर VHSND की एंट्री को चेक कर लेते हैं। यदि आपकी अपूर्ण है तो आपको VHSND की एंट्री कंप्लीट कर देना है। बहनों, यदि आपके केंद्र पर VHSND होता है या नहीं होता है, लेकिन एंट्री तो आपको VHSND की करना है। पोषण ट्रैकर ऐप में कोई भी एंट्री अपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इसके बाद CBE की एंट्री को चेक कर लेते हैं। CBE में आपको 2 मंगलवार की एंट्री प्रत्येक माह आपको करना है। भी मंगलवार हो सकता है, चाहे आप प्रथम मंगलवार की करें, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी आप कर सकती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रथम मंगलवार में सुपोषण दिवस, द्वितीय में अन्नप्राशन दिवस की एंट्री की गई है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप 22.4 का जो न्यू वर्जन आया हुआ है, जिसमें आपको सुपरवाइजर, CDPO, DPO का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस ऑप्शन के माध्यम से आप सुपरवाइजर, CDPO, DPO भी पोषण ट्रैकर ऐप को लॉगिन कर पाएंगी और आपके पोषण ट्रैकर ऐप पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा सुपरवाइजर, CDPO, DPO के द्वारा। तो इस प्रकार सभी बहनों को अपने पोषण ट्रैकर ऐप के मासिक कार्य जो दिसंबर के अपूर्ण हैं, उन सभी कार्यों को नए वर्ष से पहले पूर्ण कर लेना है। तो अगली वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य करें एवं सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें।